हेलो डॉक्टर्स। ये मेरे यानी डॉक्टर समीन मंसूरी के मेटाफोरिकल मीनिंग ऑफ माइंड रूब्रिक्स का 21वां वीडियो है। इस वीडियो का रूब्रिक चेयरफुल व्हेन कॉन्स्टिपेटेड डॉक्टर केंट की रेपर्टरी में दिया गया है और इसमें दो दवाइयाँ हैं, कैलकेरिया कार्ब और सोराइनम। लेकिन इस वीडियो में मैं सिर्फ सोराइनम को इस रूब्रिक के द्वारा एक्सप्लेन करूँगा। चेयरफुल इस शब्द का मतलब है वो खुशी जो इंसान के चेहरे पर भी नज़र आती है। यानी ये प्लेजेंट इमोशन पेशेंट की सब्जेक्टिव फीलिंग तो है ही, लेकिन साथ ही साथ इसे ऑब्जेक्टिवली डॉक्टर और बाकी लोग भी देख सकते हैं। अक्सर ऐसा व्यक्ति हैप्पीली होपफुल होता है। कॉन्स्टिपेटेड इस शब्द को जानने से पहले हम नॉर्मल बाउल मूवमेंट को समझते हैं। एक हेल्दी इंसान को संडास पास करने की अर्ज महसूस होती है और जब वो टॉयलेट जाता है तब स्टूल्स आसानी से और स्मूथली निकल आते हैं। मतलब पेशेंट को फीसेस निकालने के लिए कोई ख़ास मेहनत या प्रेशर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए स्टूल्स पास करने के बाद पेशेंट अच्छा और रिलैक्स्ड महसूस करता है। रेगुलर और इजी बाउल मूवमेंट्स का मतलब है कि पेशेंट हेल्दी है और उसे टॉयलेट में यूजुअली कम समय लगता है। लेकिन कॉन्स्टिपेटेड या कॉन्स्टिपेशन एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसके दो मीनिंग्स हैं। पहला, पेशेंट को संडास पास करने की अर्ज महसूस ही नहीं होती और इसलिए वो फीसिस या स्टूल्स एक्सक्रीट नहीं करता। मतलब जो वेस्ट मैटर टाइम टू टाइम इवैक्यूएट करना ज़रूरी होता है उसे पेशेंट अपने अंदर ही रिटेन कर रहा है। दूसरा, पेशेंट को संडास पास करने की अर्ज महसूस होती है, लेकिन स्टूल्स बहुत हार्ड और ड्राई होने के कारण बाउल मूवमेंट स्लो हो जाता है। इसलिए ऐसे फीसेस को एक्सक्रीट करने में पेशेंट को बहुत ज़ोर लगाना पड़ता है, जिसके कारण पेशेंट को टॉयलेट में ज़्यादा समय लगता है और अक्सर स्टूल्स पास करने के बाद भी पेशेंट को सेटिस्फैक्शन महसूस नहीं होता। इन दोनों एक्सप्लेनेशंस में एक कॉमन मीनिंग ये है कि जब बाउल मूवमेंट एकदम स्लो और स्लगिश होता है तब स्टूल्स आसानी से पास नहीं होते। इसलिए पेशेंट को ऐसा लगता है मानो जैसे टॉयलेट में जाने के बावजूद उसने स्टूल्स पास किए ही नहीं है। इसलिए कॉन्स्टिपेशन का मेटाफोरिकल मीनिंग है कोई भी एक्टिविटी जो इतनी स्लो और स्लगिश स्पीड से हो रही है कि लगता है जैसे कोई मूवमेंट ही नहीं हो रहा है और सिचुएशन वहीं की वहीं है। व्हेन इस शब्द का मतलब है एक स्पेसिफिक समय पर होने वाला इवेंट। तो इस रूब्रिक चेयरफुल व्हेन कॉन्स्टिपेटेड का लिटरल मीनिंग ये है कि जब सोराइनम पेशेंट को स्टूल्स एक्सक्रीट करने की अर्ज महसूस नहीं होती या अर्ज के बावजूद पेशेंट स्टूल्स बिल्कुल भी पास नहीं करता, तो ऐसे समय पर पेशेंट बहुत खुश और उत्साहित नजर आता है। लेकिन इस रूब्रिक का मेटाफोरिकल मीनिंग ये है कि अगर सोराइनम पेशेंट की लाइफ में कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी या इवेंट बहुत ही स्लो स्पीड से आगे प्रोग्रेस करे तो पेशेंट को इस बात से बेहद खुशी महसूस होती है। एग्जाम्पल 1, 40 साल का मेल पेशेंट जो एक टैक्सी ड्राइवर है आकर बोला, डॉक्टर, ये पाइल्स की तकलीफ से पहले मैं एकदम भला चंगा था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जब से ये संडास कड़क होने लगा है तब से बहुत दिक्कत होती है क्योंकि पॉटी के साथ साथ खून भी जाता है। संडास और ब्लीडिंग कभी दिन में एक बार होती है तो कभी 3-4 दिन तक कोई तकलीफ महसूस नहीं होती। जब भी संडास के रास्ते खून जाता है, भले ही वो 4-5 बूंदें ही हो, तब मुझे लगता है कि इस वजह से मैं कितना कमज़ोर हो गया हूँ। इसलिए बार बार दिमाग में ये बात आती है कि कहीं ये पाइल्स की सूजन फट गई तो, कहीं अंदर से आते संडास के रास्ते से बाहर आ गई तो। हालांकि डॉक्टर ने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि ये पाइल्स शुरुआती दौर में है, इसलिए टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है।
लेकिन फिर भी मेरे मन में मेरी बीमारी को लेकर ऐसे मनगढ़ंत विचार आते रहते हैं। इसलिए जिस दिन मुझे संडास करने की इच्छा महसूस नहीं होती है, उस दिन मेरा चेहरा खिल उठता है। परिवार वाले भी कहते हैं कि आज क्या बात है, बहुत खुश लग रहे हो। उस दिन मैं अपनी टैक्सी भी मज़े से चलाता हूँ। वैसे मुझे ट्रैफिक जैम में गाड़ी चलाना ज़्यादा अच्छा लगता है। टैक्सी जितनी स्लो चलेगी और उसे जितने सिग्नल्स मिलेंगे उतना ही मीटर बढ़ेगा ना। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि सिग्नल ग्रीन है, लेकिन ट्रैफिक के कारण टैक्सी 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाई। ऐसे में तो मंजिल तक पहुंचने पर फेयर 50 रुपये की जगह 70-80 रुपये तक भी चला जाता है। इसलिए मैं ऐसा ही भाड़ा लेता हूं जिसमें मुझे एकदम बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में टैक्सी चलाना पड़े। फिर पेशेंट की वाइफ बोली, डॉक्टर, इनको हमेशा लगता है कि हम लोग कितने गरीब हैं। कहते हैं हमारे पास तो एलसीडी टीवी नहीं है। इसका यही मतलब हुआ ना कि मेरी आमदनी कितनी कम है। इसलिए ये हमें पैसे खर्चने से रोकते रहते हैं। कहते हैं आज बचत करोगे तो कल ये पैसा काम आएगा। जब भी घर खर्च के लिए पैसे मांगो तो यही कहेंगे कि पहले मुझे इस महीने का बजट बना कर दो, फिर मैं उस हिसाब से पैसे दूंगा। इसी कारण कई बार हमारी कहा सुनी भी हो जाती है। ये सुनकर पेशेंट बोला, डॉक्टर, पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? पैसे बचाकर ही तो हम एलसीडी टीवी खरीद सकते हैं ना। सारे पैसे आज ही खर्च कर दिए और भविष्य में ज़रूरत आ पड़ी तब क्या करेंगे? फिर क्या होगा कौन जाने। और अक्सर मेरी बीवी तो सुबह सुबह काम पर जाते वक्त पैसे मांगती है। इससे मेरा मूड बिगड़ जाता है। फिर हम झगड़ने लगते हैं और इसी वजह से मेरा पूरा दिन खराब जाता है। इसलिए मैंने इसको हमेशा कहा है कि जब मैं शाम को घर आऊं और खाना खा लूं, उसके बाद आराम से बैठकर हम डिस्कस करते हैं और फिर मैं घर खर्ची दे दूंगा। सुबह के समय कोई भी मुझसे पैसे मांगता है तो अक्सर मेरा उससे झगड़ा हो जाता है। इस बीमारी और इन सब झगड़ों के कारण मुझे ऐसा ही लगता है कि जिस दिन मैं मरूंगा ना, उसी दिन मुझे मुक्ति मिलेगी। मौत ही मेरी सारी समस्याओं का एकमात्र समाधान है, वरना मेरा कुछ नहीं हो सकता। तो इस केस में पेशेंट के अनुसार पाइल्स की तकलीफ से पहले वो एकदम अच्छी स्टेट में था। तो ये रूब्रिक है, वेल फील्स वेरी बिफोर बिकमिंग इल। ब्लीडिंग पीआर के कारण पेशेंट सिम्टम्स इमेजिन करने लगता है जो असल में है ही नहीं, और डॉक्टर के समझाने के बावजूद पेशेंट को इस काल्पनिक बीमारी के विचार आते रहते हैं। इसलिए ये रूब्रिक है, हाइपोकॉन्ड्रियासिस विथ हेमोरेज फ्रॉम रेक्टम। जिस दिन पेशेंट को संडास नहीं होता है उस दिन वो बहुत खुश होता है। साथ ही पेशेंट को कंजेस्टेड रोड्स पर टैक्सी चलाने से ज़्यादा पैसा मिलता है, क्योंकि वहाँ ट्रैफिक इतनी स्लो होती है कि गाड़ी हार्डली आगे बढ़ पाती है। तो ये सिचुएशन कॉन्स्टिपेशन की जैसी ही है, जहाँ गाड़ी के मूवमेंट्स इतने स्लो और स्लगिश हैं मानो वो आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं, और इसलिए पेशेंट खुश हो जाता है। तो इन दोनों सिचुएशंस में पेशेंट का रिएक्शन एक जैसा है, और इसलिए इनका कॉमन रूब्रिक है, चेयरफुल व्हेन कॉन्स्टिपेटेड। संडास में सिर्फ 4 से 5 ड्रॉप्स ऑफ ब्लड से पेशेंट खुद को कमज़ोर महसूस करने लगता है। साथ ही वाइफ ने भी बताया कि पेशेंट को हमेशा यही लगता है कि वो गरीब है। ये पेशेंट का अपना इंटरप्रिटेशन है कि एलसीडी टीवी ना खरीद पाने का मतलब है कि उसके पास पैसों की कमी है। इसलिए इन दोनों सिचुएशंस के लिए कॉमन रूब्रिक है, डिल्यूजन्स पुअर थिंक्स ही इज। पेशेंट पैसे बचाने की कोशिश में लगा रहता है क्योंकि उसे भविष्य की चिंता सताती है। तो ये रूब्रिक है, एवराइस फ्रॉम एंजाइटी अबाउट फ्यूचर। सुबह के समय यानी काम पर जाते वक्त यदि पेशेंट से कोई पैसे मांगे तो पेशेंट उससे झगड़ा करने लगता है। यही पैसे अगर कोई शाम को मांगे तो पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसलिए ये रूब्रिक है, क्वारलसम मॉर्निंग। पेशेंट को इस बात का पक्का यकीन है, यानी वो एकदम श्योर है कि मृत्यु ही उसके सारे प्रॉब्लम्स का वन एंड ओनली सॉल्यूशन है। तो ये रूब्रिक है, डेथ
कन्विक्शन ऑफ। एग्जाम्पल 2। 50 साल का मेल पेशेंट बोला, डॉक्टर मुझे स्किन में बहुत खुजली होती है। जब पेशेंट से पूछा गया कि इचिंग कहाँ होती है, तो पेशेंट ने अपने राइट हिप पर हाथ रखते हुए कहा, डॉक्टर यहाँ राइट लेग में खुजली होती है। रिकन्फर्म करने पर पेशेंट बोला, ओ सॉरी मुझसे गलती हो गई। फिर पेशेंट ने अपने राइट लेग पर हाथ रखकर कहा, डॉक्टर यहाँ राइट नी से नीचे पूरे लेग में इचिंग होती है। मैंने इसके लिए इलाज भी करवाया है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, इसलिए आपके पास आया हूँ। अक्सर रात को खुजली होती है, जिससे मेरी नींद टूट जाती है। आँख खुलते ही मुझे इतनी खींच उठती है कि क्या खुजली है, जब देखो तब शुरू हो जाती है। फिर मैं ऑइंटमेंट लगाता हूँ तो कभी आराम मिलता है तो कभी हालात वैसे ही रहते हैं। इस खुजली को तो 6 महीने हो गए हैं, लेकिन अब एक नई प्रॉब्लम शुरू हो गई है। मेरे 2 बेटे हैं और छोटा लड़का 7th स्टैंडर्ड में पढ़ता है। मेरी कंप्यूटर्स बेचने की दुकान है, लेकिन मेरा बड़ा बेटा खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है। जब मेरे समझाने पर भी मेरा बेटा अपनी जिद पर अड़ा रहा, तब मुझे ऐसा लगा कि जिस बेटे को मेरे साथ मिलकर मेरे बिजनेस को मजबूत करना चाहिए, वो मुझसे अलग होना चाहता है, बल्कि अब तो अलग हो गया है। अब मेरे बेटे ने खुद की दुकान सेटअप करने के लिए सरकारी ऑफिस में एप्लीकेशन दिया है, लेकिन उसकी फाइल एक ही जगह पर अटक गई है। डॉक्टर, आपको पता है कि ऐसे दफ्तरों में काम चींटी की रफ्तार से चलता है। फाइल को एक टेबल से दूसरे टेबल तक और क्लर्क से लेकर बड़े साहब तक पहुंचने में कितना समय लग जाता है। इसलिए जब से मुझे ये पता चला है कि मेरे बेटे का काम अटका हुआ है, तब से मुझे बहुत खुशी महसूस होने लगी है। अगर मेरे बेटे की फाइल पास नहीं हुई, तो मुमकिन है कि वो खुद का बिजनेस शुरू करने के बजाय मेरी दुकान में मन लगाकर काम करे। ऐसा होने पर सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। वैसे भी मुझे हमेशा अपने बिजनेस की चिंता लगी रहती है। इस पर पेशेंट की वाइफ बोली, डॉक्टर इनको कुछ समझाइए कि इतना टेंशन न लिया करें। दुकान अच्छे से चल रही है और पिछले महीने के मुकाबले में इस महीने आमदनी भी दुगनी हुई है। कोविड के लॉकडाउन में जो नुकसान हुआ था, वो भी हमने रिकवर कर लिया है। लेकिन ये अपने कामकाज के बारे में ही परेशान रहते हैं। काम का स्ट्रेस हो या बेटे का, ये अपनी तकलीफ़ों के बारे में इतनी बार बोलते हैं कि हम सब परेशान हो गए हैं। दिन हो या रात, किसी भी वक्त बोल पड़ते हैं कि तुम लोग मेरे लिए कोई अच्छा डॉक्टर क्यों नहीं ढूंढते। देखो इस खुजली ने मेरा क्या हाल कर रखा है। एक ये बेटा है जो बाप का हाथ बटाना नहीं चाहता, और दूसरी ये स्किन की प्रॉब्लम। दुकान पर तो बस मैं ही काम करता रहता हूँ। घर में तुम लोग भी हो तो उसको समझाते क्यों नहीं कि फैमिली बिजनेस से अलग होना हम सब के लिए नुकसानदायक है। इस पर पेशेंट बोला, डॉक्टर मैं तो इसलिए बोलता रहता हूँ ताकि ये लोग मेरी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, लेकिन ये सब सिर पकड़ कर कहते हैं कि बस करो, हम तुम्हारी ये दुख भरी बातों से तंग आ गए हैं। अब तो ऐसा हो गया है डॉक्टर कि मेरे मन में आत्महत्या करने के विचार आते हैं, जबकि मैंने कभी ऐसी कोशिश नहीं किया हूँ। बस अपनी जान देने का ख्याल आते रहता है। तो इस केस में पेशेंट ने अपनी इचिंग की गलत साइट बताया। उसे राइट लेग में खुजली है, लेकिन पेशेंट ने अपनी राइट हिप की तरफ पॉइंट आउट किया। तो ये रूब्रिक है, मिस्टेक्स मेक्स इन लोकेलिटीज। जब पेशेंट को रात के समय इचिंग होती है तो वो नींद से जाग कर चिढ़ जाता है। तो ये रूब्रिक है, इरिटेबिलिटी नाइट वेकिंग ऑन। पेशेंट ये चाहता है कि उसका बेटा फैमिली बिजनेस में हाथ बटाकर उसे और स्ट्रांग बनाए, लेकिन बेटा तो अपनी अलग दुकान सेटअप करना चाहता है। ये रूब्रिक एलिमेंट्स फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट नहीं है, क्योंकि पेशेंट को स्किन की प्रॉब्लम इस निराशा से पहले ही हो रही थी। यहाँ फॉरसेकन फीलिंग से भी ज़्यादा पेशेंट सेपरेशन की बात कर रहा है। इसलिए सही रूब्रिक है, डिल्यूजन्स आर्म्स सेपरेटेड फ्रॉम बॉडी। आर्म्स को हिंदी में बाजू कहते हैं, जो स्ट्रेंथ और पावर का प्रतीक माना जाता है।
जब हम कहते हैं कि बाजुओं में दम है, तो इसका ये मतलब है कि व्यक्ति स्ट्रांग है। आर्म्स का इंग्लिश में एक और मीनिंग है हथियार या औजार, जो मुश्किल समय में लड़ने या रक्षा करने के काम आता है। इसी तरह पेशेंट अपने बेटे से ये उम्मीद कर रहा है कि बेटा बिजनेस को मजबूत करेगा और वक्त आने पर दुकान को नुकसान से बचाएगा, यानी स्ट्रेंथ और सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। लेकिन बेटा अपनी खुद की पहचान बनाने के लिए फैमिली बिजनेस से अलग हो गया है। जब पेशेंट को पता चला कि बेटे की फाइल सरकारी ऑफिस में आगे बढ़ने की बजाय अटक गई है, तब पेशेंट बहुत खुश हो गया। अगर ऑफिस में काम सही रफ्तार से हो तो फाइल्स कम वक्त में पास हो जाती हैं और एप्लीकेंट अपने एम को पूरा कर सकता है। लेकिन जब काम यानी मूवमेंट सुस्त तरीके से होता है, तब फाइल को एक अफसर से दूसरे ऑफिसर के पास पहुंचने में ज़रूरत से ज़्यादा वक्त लग जाता है। तो मेटाफोरिकली टाइमली प्रोसेसिंग ऑफ फाइल्स नॉर्मल बॉवल मूवमेंट के समान है और फाइल का अटक जाना कब्जियत का प्रतीक है। अब पेशेंट को ये उम्मीद भी है कि हो सकता है उसका बेटा अटकी हुई फाइल के कारण अपने खुद के बिजनेस को सेटअप करने का इरादा छोड़ दे और फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर ले। इस खुशी और उम्मीद के कॉम्बिनेशन के लिए सही रूब्रिक है चीयरफुल व्हेन कॉन्स्टिपेटेड। वाइफ ने बताया कि पेशेंट का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन बावजूद इसके पेशेंट को फिक्र लगी रहती है। तो ये रूब्रिक है cares worries full of about his business although prosperous। प्रॉस्परस का मतलब है सुख समृद्धि वाली लाभदायक स्थिति। पेशेंट अपनी तकलीफों को बार बार बोलकर आसपास के लोगों का जीना मुश्किल कर देता है। वो ये सोचता है कि ऐसा करने से उसे अपनी समस्याओं का समाधान मिलेगा, लेकिन लोग पेशेंट की इस हरकत से परेशान हो गए हैं। तो ये रूब्रिक है टॉर्मेंटिंग others everyone with his complaints। पेशेंट को खुदकुशी करने के केवल विचार आते रहते हैं। तो ये रूब्रिक है सुइसाइडल डिस्पोजिशन थॉट्स। सो टू समराइज, सोराइनम पेशेंट अपने बिजनेस को लेकर हमेशा चिंतित रहता है। अगर उसे कारोबार में नुकसान हो तो ना सिर्फ वो दुखी हो जाता है, बल्कि उसे अपने बिजनेस के ठप हो जाने का डर भी लगा रहता है। इस टेंशन के कारण पेशेंट हिसाब में फोकस नहीं कर पाता। उसे ये भी समझ नहीं आता कि आखिर वो कौन है, एक सफल उद्योगपति या एक कंगाल भिखारी। ऐसे में जब पेशेंट अपनी फैमिली को अपनी बीमारी के बारे में कंप्लेन करता रहता है, तो वो लोग भी पेशेंट को उसके हाल पर छोड़ देते हैं और इसलिए पेशेंट बहुत उदास हो जाता है। अब उसे लोगों का साथ अच्छा नहीं लगता, इसलिए पेशेंट लोगों को देखते ही अपनी नज़रें दूसरी ओर फेर कर चला जाता है। पेशेंट इतना निराश हो जाता है कि इलाज से अच्छा महसूस करने के बावजूद उसे पूरी तरह से ठीक हो जाने की कोई उम्मीद फील नहीं होती। सैडनेस आफ्टर फाइनेंशियल लॉस, फियर ऑफ फेलियर इन बिजनेस, concentration difficult while calculating, confusion of identity as to his sense of duality, forsaken feeling, company aversion to, avoids the sight of people, and despair of recovery, convalescence during। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये रूब्रिक और इसमें मौजूद सोराइनम दवाई समझ आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक और शेयर करें और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो या होम्योपैथी से जुड़े आपके कोई भी सवाल हो या आप फीडबैक देना चाहें तो मुझे कमेंट्स में बताएं। मैं आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।